अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। तो जी लास्ट टाइम जो लास्ट आपने ब्लॉग देखा उसमें मैं नारान में था और अभी भी मैं नारान में हूं, लेकिन उस टाइम हम रात को पहुंचे थे और रात तक ही ब्लॉग मेरा कंप्लीट हो गया था। तो ये जी अब जो आप देख रहे हैं ये मेरा रूम है नारान का। और हम लोगों ने जी निकलना था आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नारान हमने रात स्टे किया और मॉर्निंग में हम लोगों ने आगे निकलना था क्योंकि हमने लुलुसर लेक जाना था और भी एक दो पॉइंट्स थे हमने वो देखने थे। तो इस वजह से जो है हम लोग फिर है नारान रात स्टे किया क्योंकि आगे काफ़ी ट्रैवल था। तो हमने रात नारान स्टे किया सुबह के लिए। अब हम निकले हैं तो माशाल्लाह मौसम बहुत ज़बरदस्त है, जैसे कि आप देख सकते हैं हसीन मौसम है। और पहाड़ जो हैं वो तो फिर इस मौसम में देखने लायक होते हैं और इतना मज़ा आया कि अब मैं आपको बता नहीं सकता। और ठंड नारान में ज़्यादा थी, मरी वगैरह की जैसे होती है निस्बत में। मुजफ्फराबाद तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक हमें पूरे टूर में ठंड और अच्छा मौसम मिला पी चनासी, और एक मिला हमें नारान में। तो अब हम लोग नारान से निकल रहे हैं उसके लिए आगे लुलुसर लेक के लिए। तो लुलुसर लेक जो है वो तकरीबन नारान से है तक आराम से 1.5 से 2 घंटे आपको लग जाते हैं लुलुसर लेक के लिए। तो तकरीबन 1.5 घंटा अगर आप थोड़ा सा अच्छी स्पीड में रखें, मेंटेन रखें, क्योंकि रोड काफ़ी बेहतर हैं और बहुत अच्छी रोड हैं इनकी आगे। तो ये आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है। और हम लोग अब निकल रहे हैं। अभी हम नारान बाज़ार में हैं, मेन बाज़ार जहां मैं आपको बता रहा था कि होटल अगर फैमिलीज़ के साथ लोगों ने लेना हो तो वहां पे लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है जो बाईपास है नारान, वहाँ काफ़ी ज़्यादा वो साइड पे हो जाता है। तो इस वजह से आपको बाज़ार जो नारान मेन बाज़ार है वहाँ पे आपको सूटेबल रहेगा। तो अब जो है हम लोग निकल चुके हैं और मौसम जो है आप देख सकते हैं अल्लाह ताला की कुदरत है। ये साथ जो है दरिया बह रहा है और इतना हसीन लग रहा है। अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर स्टे भी करेंगे क्योंकि इतना आला व्यू था, तो हम लोगों ने कहा कि ये मिस ना किया जाए और यहाँ पे हम स्टे करें। और यहाँ पे हम लोग रुके थे और यहाँ हमने वीडियो वगैरह बनाई और पिक्स वगैरह बनवाई अपनी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सारे कह रहे थे बहुत ज़्यादा मेरे पिछले व्लॉग में भी कि घर बैठे जो है हमने जो है अल्लाह ताला की कुदरत देख ली और बहुत अच्छी जगह है, बहुत आला व्यू है। और इस तरह ही बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ वहाँ पर। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। मेरा तो बहुत हर साल जाने को दिल चाहता है। तो इस साल भी मैंने बस मैनेज किया और हम लोग गए। बड़ी मुश्किल से मेरा बना क्योंकि टाइम नहीं मिलता। तो ये जो है अब हम लोग जा रहे हैं आगे लुलुसर लेक के लिए निकल पड़े हैं। और रास्ते में जो है अभी हमने कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये रास्ते में ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर इसलिए आपको ज़्यादा फील नहीं हो रहा क्योंकि इस पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे बर्फ़ जमती है फिर वो साथ पिघलती है, फिर बाद में लैंड स्लाइडिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो ये ग्लेशियर्स बड़े ज़बरदस्त थे। तो अब हम लोग जी रुके हैं रास्ते में नाश्ते के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि लुलु सर अभी थोड़ा सा टाइम है तो क्यों ना रोक के और साइड पे और हम लोग नाश्ता करें। तो हम लोग जी रुके हैं यहाँ पे काशी रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट था। तो वहाँ रेस्टोरेंट पे रुके हैं हम। और वहाँ पे खाने को जो है हम अपनी तरफ से नाश्ता समझ रहे थे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया था, 1 बज गया था तकरीबन। और वहाँ पे हमने जब नाश्ते का कहा तो उन्होंने कहा अब तो खाने का टाइम है, हम लोग खाना बना रहे हैं। तो हम लोगों ने ये चिकन कढ़ाई और ये जो साग है ये बना ऑर्डर किया था। देसी साग था। साग तो इतना कोई ख़ास नहीं था। चिकन कढ़ाई भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने जैसे पकाया सही तरह नहीं, तो वो थोड़ा सा होता है इस थोड़ी सी जैसे बोटियाँ कच्ची भी नहीं कह सकते उनको, आप पक्की भी नहीं कह सकते। तो बीच का कुछ था वो, तो इसलिए मुझे तो कुछ ख़ास ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ ग्लेशियर थोड़े से आपको साफ़ नज़र आएंगे जिसमें मिट्टी वगैरह नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि रोड के साइड पे जो है ये पड़े हुए हैं। और ये आगे जाके तो एक और ग्लेशियर नज़र आया, तो ये मैंने सोचा ज़रूर आप लोगों से शेयर करूं क्योंकि यहाँ पे लोगों ने फ्रिज नुमा बनाया हुआ था बर्फ़ में। ये देखें आप के बर्फ़ के इन्होंने वो करके उसमें खुदाई करके और उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई थी और हर चीज़। और यकीन करें कि बहुत ठंडी थी कोल्ड ड्रिंक्स, हमने यहीं से ली और हमने पी। और इतनी ज़बरदस्त ठंडी थी कोल्ड ड्रिंक के मैं आपको बता नहीं सकता। तो अल्लाह ताला की कुदरत है
और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को वहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। बाकी यहाँ पे हम जा रहे थे तो ये चीज़ मुझे रोकने के लिए बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में पानी जो है ब्लूइश ग्रीन और इस तरह कह सकते हैं कि पानी का कलर था, और साथ ही ब्राउन था। तो 2-3 शेड्स आ रहे थे पानी के, तो इस वजह से जो है मैं वहाँ पे रुका और मैंने वीडियो बनाई। बाकी ये हम लुलुसर की जो है हदूद में आ चुके हैं। तो इसको लुलुसर जो है दुधीपत पार्क कहते हैं, और बहुत हसीन जगह ये भी। और ये लुलुसर लेक आ गई है, आप देख सकते हैं कि कितनी हसीन है। बहुत सुकून है यहाँ पे, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है, और यहाँ पे कैंपिंग भी अलाउड नहीं थी। तो हमने वैसे रुकना भी नहीं था, यहाँ कैंपिंग नहीं करनी थी क्योंकि हमने वापस जाना था लालाजार। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक होटल था, वहाँ पे हमने फ्रेश हुए, वॉशरूम वगैरह गए, और साथ हम लोगों ने फिर चाय और पकौड़े ऑर्डर किए। तो जी यहाँ पे फिर हम लोग रुके और चाय पकौड़े हमने जो है ऑर्डर किए, और ये बिल्कुल झील के सामने ही था होटल। और ये हमारे पकौड़े आ गए हैं, ये भी बहुत मज़े के थे पकौड़े, साथ उन्होंने केचप वगैरह दी और इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे पॉइंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें मिलेंगी। हमारा भी तकरीबन ये चाय और ये पकौड़े तकरीबन हमें कोई मेरे ख़्याल से एक नाश्ते के बराबर पैसों में मिले थे, और जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। और ये जो है ये है जी लुलुसर झील, और इतनी हसीन थी, इसकी मैं आपको आवाज़ सुनवाना चाहूँगा। तो जी ये इसकी आवाज़ थी और बहुत हसीन उस टाइम। यहाँ पे तो आपको थोड़ी सी लीनियंट सी आवाज़ आ रही होगी। तो फिर जो है अब हम लोग जो है वापस जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने लालाजार जाना है। तो लालाजार जो है वो जब हम वापस लुलुसर से वापस ही जा रहे थे तो थोड़ा सा तकरीबन हमने आधे घंटे का ट्रैवल किया था। आधे घंटे बाद हम एक स्पॉट पे रुके थे जहाँ हमने नाश्ता किया था, आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा। तो वो जो नाश्ता जहाँ हम लोगों ने किया था, तो वहाँ से जो है थोड़ा सा ही ऊपर तकरीबन 3-4 किलोमीटर ऊपर जो है वहाँ से एक रास्ता जाता है, और रास्ता कच्चा है, रोड बिल्कुल भी नहीं जाती, और एक कच्चा जो रास्ता है वो जाता है, और वो वहाँ पे हमें जो है लालाजार लेके जाता है। तो यहाँ से जो है हमने जहाँ नाश्ता किया था, जहाँ आपको मैंने बताया था, तो वहाँ पे एक जीप थी। उसी जीप वाले ने हमें गाइड किया था कि आप लालाजार जाएं, और मतलब हर बंदा अपने इनकम का सोचता है, तो उसने भी कहा। लेकिन हमारा वो डिसीजन बिल्कुल ज़बरदस्त रहा, और हम लोग जो है अब ये जा रहे हैं लालाजार। और रास्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ही आप देखेंगे आगे जाके कि किस तरह का रास्ता है। रात हमें हो गई थी, मतलब मगरिब हो गई थी, और अब हम लोग जो है गाड़ी पार्क कर दी थी हमने नीचे उधर होटल ही, और वहाँ से अब हम लोग जो है आगे जा रहे हैं लालाजार की तरफ। लालाजार वहाँ से तकरीबन जो उनके मुताबिक वो बता रहे थे कि 6 किलोमीटर है, लेकिन जो मैंने जज किया वहाँ 6 किलोमीटर नहीं लग रहा था, वो ज़्यादा कोई 3 से 4 किलोमीटर था, और कच्चा ट्रैक था बिल्कुल। ये जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ये रोड से अचानक एक ऊपर उन्होंने कच्चा एक पहाड़ों से के बीच में ही रास्ता बनाया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि वहाँ बहुत जो है, ये तो अभी बिल्कुल स्ट्रेट हो गया ना, लेकिन जब आप डे टाइम में देखेंगे तो उस टाइम डे टाइम में इतना ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता था कि मैं बता नहीं सकता। कि ये राइट साइड पे बिल्कुल सारी जो थी खाई थी, और लेफ़्ट साइड पे पहाड़ थे, और बीच में से रोड जा रही थी, और खाई बहुत ज़्यादा वो थी। तो ये हम लोग जी पहुंच चुके हैं लालाजार। वहाँ पे होटल था एक, और होटल इस तरह की फैमिली जैसे वहाँ पे होती हैं, उन लोगों ने ऊपर जो है अपनी रिहाइश रखी हुई थी, नीचे कमरे बनाए हुए थे, और बहुत ज़बरदस्त था। सारा वुड का काम हुआ हुआ था यहाँ पे, इवन के रूफ़ भी जो थी वुड की थी, और इस पे जो है वॉल्स पे भी वुड का काम हुआ हुआ था सारा, और बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा माहौल था। और साथ उन्होंने किचन भी अपना एक बनाया हुआ था, और किचन जो है वहाँ पे वो कुकिंग वगैरह अपनी भी करते थे, और जो लोग आते थे उनको भी साथ कुकिंग वगैरह अगर जो लोग डिमांड करते थे उनको दी जाती थी। तो बाकी ये जो हमारा कैंप था हम लेके गए थे यहाँ से, तो अब ये हम वहाँ पे कैंप लगाना चाह रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। और हमारे पास जो है बैटरी नहीं थी, तो ये बैटरी उन्होंने प्रोवाइड की। लाइट जो है हम लेके गए थे कि तार वगैरह और होल्डर और लाइट थी उसमें, और उन्होंने जो है हमें जो है वहाँ पे बैटरी प्रोवाइड की, तो वो उस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। तो यहाँ पे जी हमने अभी सामान रखा है, क्योंकि कैंप लगा रहे थे, तो हमने अभी ये सामान जो हम रख रहे हैं साइड पे, ताकि जीप से हमने निकाल के इधर रख लिया था। तो फिर अब हम कैंप लगा रहे हैं, ताकि कैंप लगा के फिर हम जो है सामान अंदर कैंप में शिफ्ट करें। तो ये हमारा कैंप लग चुका है, और ये हम सामान भी अंदर शिफ्ट कर चुके हैं। और यहाँ पर जो है ठंड, मैं आपको किस तरह बताऊँ कि ठंड बहुत ज़्यादा थी।
और अच्छी खासी ठंड थी। हमने खेस भी लिया हुआ था या हमने कोई कंबल या इस तरह की चीज़ भी ली हुई थी, तो उस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी मतलब। और नीचे हमने गद्दे वगैरह भी बिछाए थे। तो हमने यहाँ पे एक रूम भी लिया था, और रूम का लेने का पर्पज़ हमारा ये था कि वॉशरूम वगैरह भी हम यूज़ कर लें, और बाकी जो सामान वगैरह है जैसे कि कंबल और पिलोज़ और इस तरह करके कंफर्टर्स वगैरह, तो वो हम इन लोगों ने प्रोवाइड किए। और साथ हम हमारे बहुत ज़्यादा हम इन लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। खाना जो हमने खुद कुक करना था वो इन्होंने कुक करके दिया, क्योंकि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी और लकड़ियों का बड़ा इशू हो रहा था जो है कलेक्ट करने में। तो हमारा आइडिया तो बहुत ज़्यादा था अच्छा कि हमने बनानी है, क्योंकि मैंने पहले भी कुकिंग की हुई है लास्ट टूर पे जब मैं गया था दोस्तों के साथ। तो लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी, तो इसलिए हमने उन लोगों को दिया और उन लोगों ने फिर हमें जो है कढ़ाई बना के दी। बाकी फिर हमने खाना खाया, रात में उन्होंने चाय दी, हमने चाय पी और बहुत मज़ा आया। बाकी ये सुबह सुबह जो है मैं उठ गया था, दोस्त मेरे सो रहे थे, तो मैंने जब अचानक देखा कैंप बड़ा रोशन रोशन लग रहा था, तो मैंने देखा कि ये तो दिन हो गया। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा, तो फिर मैंने फ़ौरन बाहर निकला और मैंने इसकी जो है वीडियो बनाई। और इतना ज़बरदस्त मौसम था, 4:30 का टाइम था तकरीबन, और ये आप देख सकते हैं कि रोशनी हो गई थी और इतना खूबसूरत मंज़र था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ठंड भी बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा सुकून था, जैसे कि बिल्कुल भी पहाड़ों में आप हों और कोई भी आपके साथ ना, आप अकेले ही हों वहाँ पे, इस तरह की फीलिंग थी वहाँ पे। और कुछ कोई शोर का, कोई ट्रैफिक का कोई नामो निशान नहीं था यहाँ पे। और बहुत खूबसूरत मंज़र था सुबह का। आप ये देख सकते हैं कि ये पहाड़ों पे जो बर्फ़ पड़ी हुई है और बादल हैं पहाड़ों को कवर किया हुआ है, तो इतना खूबसूरत मैंने मंज़र नहीं देखा। और जो रात को तो कुछ भी मुझे नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन जब दिन हुआ तो इतना खूबसूरत मंज़र मैंने कभी नहीं देखा। और बहुत प्यारी जगह है लालाज़ार। जो लोग वहाँ गए हैं तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो है कैंपिंग ज़रूर करें एक दफ़ा। और जो लोग नहीं भी गए तो मैं ये उनको भी सजेस्ट करूँगा कि लाजमी आप लोग जो है लालाज़ार विज़िट करें, क्योंकि ऐसा व्यू जो है वो बहुत कम और बहुत कम जगहों पे आपको देखने को मिलता है। तो लालाज़ार उनमें से एक जगह है, और वो बहुत आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। आप फैमिली के साथ जाएं तो आपके साथ मेल मेंबर्स आप जो है वो ज़्यादा रखें, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेल्प होगी और सिक्योर्ड भी बंदा रहता है, कंफर्टेबल फील करता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। जब मेल ज़्यादा हों तो कोशिश कीजिएगा कि वैसे तो फैमिली के लिए सही है, सूटेबल है, लेकिन ये है कि आपके मेल मेंबर्स ज़्यादा हों, तो मतलब जैसे कोई 10-12 आप लोग हों तो, और साथ आपके मेल मेंबर ज़्यादा हों, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। तो फिर ये अब सूरज निकल आया है और अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की जगह है, किस तरह हर चीज़ रोशन हो गई है। और ग्रीनरी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है यहाँ पे। और जब आप जाते हैं इन जगहों पे तो आपको ग्रीनरी ही ज़्यादा जो है देखने का दिल होता है। और वेदर अगर आपको सूट कर जाए और वेदर आपके जो है उसमें हो तो बस फिर ज़बरदस्त होता है। बाकी ये दोस्त वगैरह सो रहे हैं, और क्योंकि मैं तो उठ गया था फिर मैं नहीं सोया, तो बाकी ये सूरज निकला और ये अब दोस्त वगैरह जो हैं वो मेरे सो रहे हैं और मैं उठा वीडियो बना रहा था। बाकी फिर अब हम लोग जो है वापसी की तरफ निकल चुके हैं। अब मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो लो थी, इस वजह से मैं वहाँ से वापसी की ट्रैक की वीडियो नहीं बना सका। मैंने दोस्त के मोबाइल में बनाई थी, लेकिन उसने मुझे सेंड नहीं किया अभी तक, तो इस वजह से मैं बना नहीं सका। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक रास्ता है लालाज़ार का। बाकी ये अब हम नारान की तरफ आए थे, अब ये नारान हम रुके हैं क्योंकि हमने अब रुकना नहीं था, हमने सीधा जाना था मरी की तरफ। तो अभी सुबह ही है, तकरीबन 8-9 बजे का टाइम है, और हाँ 9 बजे का तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम है। और अब हम लोग जो है ड्राई फ्रूट्स कुछ घर के लिए लेने थे, तो मैं वो लेने के लिए रुका हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स जो है तकरीबन पैक हो चुका है, बस थोड़े बहुत ही और कुछ चीज़ें हैं और वो मैं जो है वो लेना चाह रहा हूँ। तो फिर अब हम लोग नारान से भी निकल चुके थे, तो रास्ते में अब हम जा रहे हैं एबटाबाद की तरफ। तो रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो अब हम वहाँ पे रुके हैं गाड़ी का टायर पंक्चर लगवाने। और वहाँ पे जो है मतलब अब सनी वेदर है सारा, और बहुत अब ठंड नहीं है, क्योंकि जैसे आप नारान से उतरे नीचे की तरफ आ रहे हो बालाकोट की तरफ, तो बालाकोट जो है वो आपको गर्मी ही मिलती है, सर्दी नहीं, क्योंकि आपको हाइट कम होती जाती है जैसे, तो वो मैदानी इलाके टाइप शो होने लग जाते हैं और फीलिंग आना शुरू हो जाती है। गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा और मौसम गर्म ही होता है, सर्द नहीं होता। नारान में सर्द होता है तो काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम एबटाबाद जा रहे हैं, और ये हम जो एबटाबाद की तरफ जो है रवा दवा हैं। और एबटाबाद से हम लोगों ने जाना था नथिया गली, कनेक्टिंग नथिया गली, और उसके बाद हमने जाना था मरी। तो
तो इस वजह से हम लोग जो है एबटाबाद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुजफ्फराबाद जब हम लोग पहले गए थे तब तो खुला था, लेकिन अब जब हम गए थे तो बंद था, इसलिए हम एबटाबाद थ्रू एबटाबाद जो है अब हम मरी आए। और ये हम मरी पहुंच चुके हैं। ये जीपीओ चौक है मरी का। और हमने वहाँ पे जो है होटल जो है हमने अब लेना था, तो हम लोग हर दफ़ा एक ही होटल जो है इस्लामाबाद व्यू होटल, जिन लोगों को पता होगा, तो हम वहीं पे स्टे करते हैं हर दफ़ा। इस्लामाबाद व्यू जैसे ही अब ये जीपीओ से आप उतरे तो आप आगे की तरफ जाते हैं तो आगे इस्लामाबाद व्यू होटल आता है। तो ये हम गए वहाँ पे और हम लोगों ने वहाँ पे रूम जो है ले लिया, और रूम सूटेबल था। हमारे जो है बजट हम लोगों ने एक फ़िक्स किया हुआ था, पर हेड डिवाइड किया हुआ था, तो एक्सीड भी करता तो वो मसला नहीं था, लेकिन हम लोगों ने ये कहा था कि हम बजट में ही मैनेज करेंगे। तो हर बंदे के पास वैसे तो एटीएम वगैरह हर चीज़ थी, लेकिन हम लोगों ने कैश कैरी किया हुआ था, इस वजह से कि जैसे ही जो भी बजट होगा बजट में से हम मैनेज करें। तो माशाल्लाह हमारा हर चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में रही। होटल्स के रेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में रहे इस दफ़ा, वरना तो हम जो है डिसाइड करते थे कि हाँ हमने इतने तक का जो है रूम हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें उससे 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा रूम मिलता था, तो वो बड़ा मसला होता। बाकी रूम बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, और इतना ज़्यादा इशू नहीं रहा हमें किसी चीज़ का भी। तो बाकी फिर अब हम लोग अभी फ़्रेश हो रहे हैं, और फ्रेश होके हम लोगों ने जाना था माल की तरफ। तो ये जो है हम रेडी हो चुके हैं, मैं तो रेडी हो चुका हूँ, और क्योंकि मरी में थोड़ा सा मौसम ठंडा था, तो अब हम लोग जी जा रहे हैं माल की तरफ। और ये हम आ गए हैं माल पे। और सबसे पहले हमने जो है यही सोचा था कि हम खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हम अभी माल का राउंड कर रहे थे। हमारा था फ़ास्ट फूड खाना KFC, लेकिन KFC हमें पता लगा कि रात 10 बजे बंद हो जाता है मरी में, क्योंकि जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं और टाइम की, इस वजह से जो है वो तकरीबन 10 बजे रात को KFC बंद हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने कहा अच्छा हम जो है अब देसी फूड खाते हैं। तो हम लोगों ने जो है बारबेक्यू जो है वो ऑर्डर की, और साथ हम लोगों ने राइस ऑर्डर किए, चिकन पीस था, बारबेक्यू थी, और इस तरह सीख कबाब थे। तो चिकन पीस जो था वो हमने टिक्का पीस ही ऑर्डर किया था। तो हमारा कोई बारबेक्यू का प्लान था, तो बारबेक्यू टोटली हमने वही सिलेक्ट की। बाकी जो है वो हमारे जो है बिरयानी भी आ गई थी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। खाना बहुत अच्छा था यहाँ पे माल पे। लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा जो है फ़ील की यहाँ पे, कि मरी और नारान में जो है फ़ूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और काफ़ी ख्याल से आपको चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप नॉर्मल फूड अगर आप खा रहे हैं तो उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उससे हाई होगा जो नॉर्मल दूसरे एरियाज़ हैं। ये नहीं कि होटल बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कोई भी नहीं, लेकिन सिर्फ यह है कि यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं कि नॉर्मल बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये जी रात हम लोगों ने खाना खाया। अब खाना खा के हम सो गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नींद आई हुई थी, और सुबह हम लोगों ने वापसी की तरफ निकलना था। तो फिर जब सारे सो रहे थे, मैं उठ गया था, तकरीबन मेरे ख्याल से 9 से 10 बज रहे थे। तो मैं उठ गया था और मैंने माल पे जाना था, क्योंकि रात शॉप्स बंद हो गई थी, और मैंने बच्चों के लिए कोई चीज़ें लेनी थी। तो इस वजह से जो है मैं फिर अब माल पे जा रहा हूँ, और माल पे मैं अकेला ही जा रहा हूँ, क्योंकि बाकी अभी फ्रेश भी नहीं हुआ था, और मैं उनसे पहले ही उठ के और फ्रेश वगैरह हो गया था कि मैं जल्दी जल्दी माल से जो जो चीज़ें लेनी है मैं ले लूँ। और इस्लामाबाद व्यू का आपको होगा, जिन लोगों ने देखा होगा, तो ये बिल्कुल ही माल के साथ है। मतलब थोड़ा सा आप निकलें और आप थोड़े से वॉक पे जाएं, और वॉक से तकरीबन थोड़ा सा ही साथ ही एक स्लोप सा आता है, चर्च है जो माल रोड के पास, उसी के साथ रोड नीचे उतरी, और वहाँ पर जो है जो इस्लामाबाद व्यू के साथ ही माल रोड आ जाती है। बाकी ये आप देख सकते हैं कैंट एरिया, और कैंट एरिया में विदाउट मास्क एंट्री जो है उन्होंने लिखा हुआ है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई सख्ती नहीं थी। और अभी जब मैं आया हूँ तो शॉप्स जो है बंद हैं, अभी इतनी प्रॉपर फुल खुली नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन जो चीज़ें मैंने लेनी थी वो खुल गई थी, और ये बच्चों की मैंने चीज़ें लेनी थी, तो उनके लिए बच्चों के लिए मैंने छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो ली मैंने, ताकि मैंने कहा ये ना हो कि मैं खाली हाथ जाऊँ, और बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा के होते हैं बैठे कि जी अब जो है कोई गया है तो जब आएगा तो वो कुछ ना कुछ लेके आएगा। तो इस वजह से फिर मैंने टॉयज़ वगैरह लिए बच्चों के लिए, फिर स्वीट्स वगैरह जो थी वो ली बच्चों के लिए। तो इस तरह फिर उसके बाद जब मैं सब कुछ फ्री हो गया शॉपिंग करके, तो फिर मैंने कॉफ़ी पी, जो मरी माल रोड पे मस्ट है कॉफ़ी पीना। तो बाकी जो है ये जी हमारा तकरीबन टूर कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद हमने वापस भावलपुर की तरफ निकलना था घर आने के लिए। तो इस वजह से जो है
हमारा कंप्लीट हो गया टूर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है मेरा ये टूर अच्छा लगा होगा। और इस वाले जो लास्ट व्लॉग है, इसमें जो लास्ट मेरी टूर की वीडियो है, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। बाकी ये अब हम लोग इस्लामाबाद व्यू से निकल रहे हैं। गाड़ी पूरी हम लोगों ने भर दी थी सामान से, तो काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया था, लेकिन शुक्र है हम लोग 4 ही लोग थे, तो हमें ज़्यादा मसला नहीं हुआ। तो जी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा टूर जो है कंप्लीट हुआ, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।